महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। आस्था और श्रद्धा से लबरेज लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाने आए थे। हर तरफ घाटियों की आवाज, मंत्रों का जाप और श्रद्धालुओं की भीड़ थी। लेकिन इस भीड़ में एक रहस्यमय साधु भी था जिसने भगवा वस्त्र पहने थे। उसकी वाणी इतनी मधुर थी, लोग तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गए। साधु ने अपनी जगह नदी किनारे बनाई और वहां प्रवचन शुरू कर दिया। लेकिन इस साधु की आंखों में गंगा की शुद्धता नहीं बल्कि एक खतरनाक योजना थी। और ये साधु लोगों की बच्चों को ध्यान से देख रहा था। साधु की बातों से लोग प्रभावित थे, लेकिन वो अक्सर बच्चों से ज्यादा बातें करता। उसके पास खिलौने और मिठाइयाँ थी जिनसे वो बच्चों को अपने पास बुलाता। महाकुंभ में आए लोग साधु को एक तपस्वी मानने लगे, लेकिन उसकी हरकतें किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो गंगा के तट पर बैठकर एक छोटी बच्ची पर नजर रख रहा था। बच्ची अपनी माँ के साथ आई थी और भीड़ में खो गई थी। साधु ने भीड़ में बच्ची को अकेला देखा। बच्ची रो रही थी और अपनी माँ को ढूंढ रही थी। साधु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बच्ची को उसकी मधुर वाणी पर भरोसा हो गया। साधु ने उसे मिठाई दी और कहा कि वो उसकी माँ को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन बच्ची को ये नहीं पता था कि वो खतरे में थी। साधु ने बच्ची की गंगा नदी के पास ले जाकर शांत करने की कोशिश की। उसने बच्ची को बताया कि उसकी माँ गंगा के दूसरे किनारे पर हो सकती है। बच्ची उसकी बातों में आ गई। साधु ने कहा कि वो नाव का इंतजाम करेगा। बच्ची को उसकी बात पे भरोसा हो गया। इसी बीच साधु ने चारों ओर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। बच्ची की माँ जब उसे नहीं देख पाई तो घबरा गई। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। वो पुलिस के पास गई और अपनी बच्ची के लापता होने की शिकायत की। पुलिस ने उसे दिलासा दिया कि महाकुंभ में खोए लोग अक्सर मिल जाते हैं। लेकिन माँ को अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसकी बच्ची किसी खतरे में है। साधु ने बच्ची को नाव में बैठाने की योजना बनाई। उसने बच्ची से कहा, तुम्हारी माँ गंगा के उस पार है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। बच्ची डर और विश्वास के बीच फंसी हुई थी। साधु का असली उद्देश्य बच्ची को किडनैप करना था और उसे अपने निग्रोह को सौंपना था। और ये निग्रोह बच्चों को किडनैप कर उन्हें बेचने का काम करता था। साधु ने नाविक को बुलाया और नदी पार करने के लिए कहा, लेकिन नाविक ने देखा कि बच्ची डरी हुई थी। उसने साधु से पूछा, ये बच्ची कौन है? साधु ने झूठ बोलते हुए कहा, ये मेरी शिष्य है, इसकी माँ नदी के उस पार है। नाविक को शक तो हुआ, लेकिन साधु की तपस्वी रूप को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। इधर पुलिस ने बच्ची की तलाश तेज कर दी। उन्होंने महाकुंभ में तैनात सभी अधिकारियों को अलर्ट किया और बच्ची के कपड़ों का वर्णन कर अधिकारी को दिया। पुलिस को भीड़ में एक संदिग्ध साधु की होने की सूचना मिली जो बच्चों के साथ देखा गया था। अब पुलिस का ध्यान उस साधु पर था। नाव में बैठने के बाद बच्ची को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने साधु से कहा, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। लेकिन साधु ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। बच्ची ने चुपचाप गंगा के पानी में अपनी माँ का नाम पुकारा। नाविक ने ये सुना और उसका शक और गहरा हो गया। जैसे ही नाव गंगा के बीच पहुंची, पुलिस ने किनारे से साधु को पहचान लिया। उन्होंने नाविक को रोकने का इशारा किया। साधु ने पुलिस को देखते हुए घबराहट में बच्ची को पकड़ लिया। उसने नाविक से कहा, नाव तेजी से चलाओ। लेकिन नाविक अब समझ चुका था कि साधु साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने नाव रोक दी और पुलिस ने साधु को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो खुद को निर्दोष बताने लगा। उसने कहा, मैं तो सिर्फ इस बच्ची की मदद कर रहा था। पुलिस ने बच्ची से पूछा, लेकिन वो घबराई हुई थी और कुछ नहीं कह पा रही थी। पुलिस को साधु की बातें संदिग्ध लगी। जब उन्होंने साधु के पास रखा झोला खोला तो उसमें कुछ अजीब सामान मिला। नकली पहचान पत्र, रस्सी और बच्चों को लुभाने वाले खिलौने। पुलिस ने साधु की पहचान की, जांच की और पाया कि वो असल में एक पेशेवर
अपराधी था। उसका असली नाम मोहन था। वो बच्चों को किडनैप कर उन्हें तस्करों को बेचता था। पुलिस ने पता लगाया कि वो महाकुंभ में साधु का भेष बनाकर भीड़ का फायदा उठाने आया था। बच्ची के माता पिता ने जब ये सूचना सुना तो उसका खून खौल उठा। साधु उर्फ मोहन के से सख्ती से पूछताछ की गई। उसने बताया कि वो अकेला नहीं था बल्कि एक बड़े निग्रोह का हिस्सा था और ये निग्रोह धार्मिक मेलों और त्योहारों का फायदा उठाकर बच्चों को अगवा करता था। मोहन ने पुलिस को निग्रोह के मुख्य सरगना का नाम बताया। रघु बस्सी ने धीरे धीरे अपने डर को काबू किया और पुलिस को बताया कि साधु ने उसकी मां से मिलने का झांसा दिया था। उसने ये भी बताया कि साधु उसे गंगा पार ले जा रहा था और ये सुनकर पुलिस को यकीन हो गया कि मोहन ने बच्ची को किडनैप करने की पूरी योजना बनाई थी। पुलिस ने मोहन से मिले सुराग से गंगा किनारे छानबीन की। उन्होंने देखा कि मेले के पास एक छोटा सा तंबू था जिसमें और भी बच्चों को बंद करके रखा गया था। बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया गया और ये तंबू उस निग्रोह के ठिकानों में था। एक था मोहन ने पुलिस को निग्रोह के मुख्य सरगना का नाम बताया, रघु पूरे देश में किडनैपिंग नेटवर्क चलाता था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। मोहन को गुप्त रूप से रघु के पास भेजा गया ताकि वो उसे विश्वास में लेकर बाहर ला सके। रघु ने मोहन पर भरोसा किया और उसने अड्डे का पता दिया। पुलिस ने तुरंत उस जगह पर छापा मारा। वहां उन्हें और भी कई बच्चों को बंद पाया गया। रघु ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे दर दबोचा और ये ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा हुआ था, लेकिन पुलिस ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पुलिस ने सभी बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। बच्ची की मां अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बच्ची ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मां। ये दृश्य इतना भावुक था कि वो मौजूद हर व्यक्ति की